लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। अभी गर्दनी बाग में हूँ और बीपीएससी सप्लीमेंट्री 3.0 के रिजल्ट के लेकर के आज 20वां दिन हो गया। यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टी से मिल रहे हैं। क्या इनको आश्वासन मिलता है, क्या कहते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आप परसों गए हुए थे शिक्षा मंत्री के पास, परसों गए थे, क्या बोले? 5 तारीख को शिक्षा मंत्री के पास गए थे हम लोग। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो भी हैं बस मौखिक रूप से आश्वासन देते हैं। उनका पीए उनसे अच्छा तो उनका पीए हैं जो आश्वासन कम से कम दिए कि सप्लीमेंट्री पर काम चल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन जितने भी हम लोग नेतागण, चाहे जो भी अधिकारी हम लोग से रिलेटेड हैं शिक्षा विभाग से, वो हर जगह से पॉजिटिव हम लोग को न्यूज़ मिल रहा है। चाहे उमेश कुशवाहा को ले लीजिए प्रदेश अध्यक्ष, चाहे नीरज जी जो प्रवक्ता हैं, या तो विजेंद्र यादव जो हम विद्युत मंत्री हैं, सभी लोग के मुख से पॉजिटिव आता है। उमेश कुशवाहा क्या बोले? उमेश कुशवाहा जी बोले हैं कि इस पर काम हो रहा है। उमेश कुशवाहा जी का सीधा ही कहना है कि 3 रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए था, सीधा 1 रिजल्ट आना चाहिए था, ताकि कोई भी बच्चा का एक जगह ज्वाइनिंग होता तो आप लोग के साथ आराम से हो जाता। उमेश कुशवाहा बोले? हाँ, उमेश कुशवाहा हम लोग को बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है वो, समझ गए। और हम लोग के देखिए वो बहुत अच्छे से काम वो देख रहे हैं, समझ गए। कल हम लोग फिर से उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, अभी तो वो पटना में नहीं है। नीरज जी क्या बोले? नीरज जी तो हम वही बोले हैं कि हम लोग आपका वकील बन सकते हैं, जज नहीं, कहे कि प्रवक्ता हैं, समझ गए, जदयू के प्रवक्ता हैं। तो उनका हम यही कहना चाहते हैं कि नीरज सर जो अभी बोल रहे हैं कि जो हम वकील हैं, तो वकील के तौर से ही आप जो भी हम लोग के जज हैं, जो आपको कहने के माध्यम से, हमारे जज कौन हुए, शिक्षा मंत्री जी हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, उनसे सवाल कीजिए कि आखिर इन लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, समझ गए। शिक्षा मंत्री से गए थे मिलने के लिए, तो शिक्षा मंत्री के पास आप पहुंचे और आपकी बातचीत हुई उनसे? कुछ बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई। मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 10-20 सेकंड ही बात हुआ है, बस उतना ही टाइम देते हैं। वो किसी में क्या टाइम नहीं देते हैं। क्या बोले 20 सेकंड? बस वही उनसे अच्छा तो उनका पीए बगल में खड़ा था, वो बोले कि देखिए सप्लीमेंट्री पर काम चल रहा है, आप लोग इस तरह से मत कीजिए। माने कि हम लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं, लगभग 2 दिन 3 दिन पर 4 दिन पर हम लोग बार बार उनके पास जाए कि देखिए उन्हीं के हाथ में विभाग है, शिक्षा विभाग है, उन्हीं के, जब वो वही करेंगे तब कुछ होगा, समझ गए। आज जब वही चुप्पी साधे हुए हैं तो वही हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। अरे इस सर, हम यही चाहते हैं कि आप जब रिजल्ट देना ही है तो एक सप्लीमेंट्री पर एक नोटिस निकाल दीजिए। हम लोग यहाँ धरना पर क्यों, हम लोग का शौक है कि तबीयत खराब करें, हम लोग यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे? 20 दिन हो गया आप लोग का। पता नहीं, शिक्षा विभाग को हम लोग इतना 5 बार मिल चुके हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, 1-2 बार तो भगा दिया गया, और 1-2 दिन बोले कि आएगा, धैर्य रखिए, आएगा। अरे कब आएगा? आप शिक्षा मंत्री हैं, आप लोग को तो ठोस कदम उठाना चाहिए। लग रहा है कि आप किसी इशारे पे चलते हैं। आपको अपना ठोस कदम रखिए, कम से कम हम लोग को एक नोटिस जारी कर दीजिए ताकि हम लोग अपना घर जा सके। 20 दिन हो गया है, आप शिक्षा मंत्री, आप कम से कम अपना कदम ठोस उठाइए। कम से कम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएं, क्योंकि TRE 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, TRE 2 में भी वेलफेयर स्टेट का दिया गया, TRE 3 में क्या हो गया जो हम लोग को बोलना पड़ता है। तो शिक्षा मंत्री को अपने आप होना चाहिए कि हम रिजल्ट देंगे, इसमें एक नोटिस निकाल दें। यही है, जल्द से जल्द। क्या कहेंगे बताइए? अब हम लोग लगातार 20 दिन से यहाँ पर बैठे हुए पूरे डिप्रेशन में चल गए हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लिखित आश्वासन दे दीजिए और यहाँ से हम लोग हट जाएंगे। अब चलिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम शिक्षा मंत्री, आप जितने भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग या मंत्रीगण हैं, सबसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे सर कोई अमीर परिवार का फैमिली का बच्चा नहीं है, सब मिडिल परिवार या गरीब परिवार का बच्चा है। आज यहाँ पे हम लोग के साथ में एक स्टूडेंट आया था, पहले भी आ चुका है, जिनका 2 बच्चा है, दोनों थैलेसेमिया पीड़ित है, मतलब दोनों का बोन मैरो में ब्लड नहीं बन रहा है। वो इतना मतलब अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ करके यहाँ पे हम लोग के साथ देने आए थे। कम से कम वो सब देख करके तो हम लोग का रिक्वेस्ट सुनिए। कम से कम हम लोग का जो मांग है, ये तो कल कोई गलत मांग हम मांग नहीं रहे, एक्स्ट्रा सीट आपसे मांग नहीं रहे। जितना सीट मेरा TRE 3 में दिया गया था उसी मेरा वैकेंसी है, उसमें हम लोग को भर दीजिए। बिल्कुल जी, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अभी 20 दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जो इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं, जितने भी मंत्री नेता से हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर मौखिक आश्वासन जब दे ही रहे हैं तो एक लिखित आश्वासन देने में क्या दिक्कत है? आप दीजिए, लिखित आश्वासन जल्दी दीजिए, ताकि हम लोग भी इस ठंड में या इस धूल कण में यहाँ पर जो बैठे हुए हैं नहीं बैठना पड़े और हम लोग आसानी से घर जाए और पढ़ाई लिखाई करें। देखिए, हम लोग यही कहेंगे कि जो जैसे BPSC ने 15 जनवरी को लिखित आश्वासन दे दिया, नोटिस दिया कि अगर अध्यापन विभाग के लिखित आदेश आता है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जो रिलेटेड जो अधिकारी हैं उनको ये करना चाहिए कि एक नोटिस निकाल दीजिए, हम लोग घर चले जाएं। 20 दिन से हम लोग का तबीयत खराब हो गया यहाँ पर रहने पर, रात में यहाँ बहुत कठिनाई होता है।
और फिर भी नोटिस एक देने के लिए बार बार एक ही काम को हम लोग, कोई मंत्री यहाँ, किसी अधिकारी यहाँ, शिक्षा मंत्री यहाँ, तो हम लोग 4 बार 5 बार जा चुके, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है वहाँ से। मंत्री जी के पास हम लोग जाते तो मंत्री जी भी यही बोलते हैं कि अगर सेम टर्म एंड कंडीशन पर अगर टीआर 1 में दिया गया था, टीआर 3 में क्यों नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, बिल्कुल यही आश्वासन सभी जगह मिलता है। अब हम थोड़ा मीडिया भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, थोड़ा आप लोग भी हम लोग के लिए आवाज़ उठाइए, जाइए मंत्री के पास। हम लोग तो जितना प्रयास हो सका, जितना मंत्री के पास गए हैं, सबको लेटर दे चुके हैं। आप लोग भी जाइए, उनसे सवाल कीजिए, ऐसा सवाल कीजिए कि जवाब देने में मजबूर हो जाए। आप लोग का भी हक बनता है जी। कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, 20वां दिन हो चुका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। 1 में भी आया, 2 में भी आया। ये लोग को कोई विशेष मांग नहीं है, मांग यही है कि जिस पर मेरा अधिकार है, जो रिजल्ट आपने जो वैकेंसी निकाला उस वैकेंसी को पूरा फुलफिल कीजिए। मल्टीपल रिजल्ट निकाल करके फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डीबी में बहुत सारे छट रहे हैं, तो जो छात्र छट गए हैं उसको फुलफिल कर दीजिए और एक रिटर्न नोटिस जारी कर दीजिए अपने वेबसाइट से कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, तब जा करके हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। ये लोग सिर्फ रिटर्न नोटिस का डिमांड कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं, जिस पर इनका अधिकार है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।